नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इंडिया न्यूज और हम साथ अशोक अग्रवाल। मोहगांव मंगल भवन में वन अधिकार कानून 2006 के अंतर्गत एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम मध्य प्रदेश में काम कर रहा हूँ। तो अभी हाल ही में पिछले महीने राज्य शासन द्वारा एक निर्देश भी जारी हुआ है कि सामुदायिक वन संसाधनों के अधिकारों की जो मान्यता तो प्रलंबित थी उसको सही तरीके से और कानूनी प्रक्रिया से पूरा किया जाए, और इसके लिए एक मार्गदर्शिका भी जारी हुई है। तो उसी संबंध में थोड़ा हम आज मोहगांव क्षेत्र में स्थानिक वन अधिकार समितियों के साथ और स्थानिक संगठन संस्थाओं के साथ एक बैठक हुई, क्योंकि इस प्रक्रिया में बहुत ही बारकाइया है और सही समझ से ये प्रक्रिया होना ज़रूरी है, ताकि गांव-गांव में भी आपस में विवाद ना हो और सही तरीके से अधिकार पत्र मिल पाए। तो उसी पर आज की चर्चा हुई और दावों का दस्तावेजीकरण कैसे करना है, सत्यापन कैसे करना है, पारंपरिक सीमा की नपाई कैसे करनी है, उस पर सभी वन अधिकार समितियों के साथ चर्चा हुई और आगे की दावा प्रक्रिया कुछ गाँव में शुरू हो, इसलिए कुछ निर्णय लिए हैं। जिले में अभी तक कितने ऐसे ग्राम हैं जहां दावा पेश किया गया है, किस तरह से पेश किया जा रहा है दावा? अभी तक की जानकारी में मंडला ज़िले में बिछिया और मवई ब्लॉकों में कुछ गांव है जहां ये सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों के दावे हुए। उसके अलावा मंडला ज़िले में अन्य इलाकों में या अन्य ब्लॉकों में अभी तक इस पर काम नहीं हो पाया। अधिकारी कानून के प्रशिक्षण। अच्छा, किस तरह से प्रशिक्षण प्राप्त किया आपने? यहाँ पे मतलब ज़मीन जंगल उसके बारे में बताया, कैसे नापना है, देखना है सब, और ऐप्स डाउनलोड करवाए। वन अधिकार कानून के प्रशिक्षण की जानकारी लेने के लिए आया। अच्छा, किस तरह से आप लोगों ने जानकारी प्राप्त किया, क्या लाभ आप लोगों को आगे मिलने वाले हैं? वन संरक्षण एवं संवर्धन के विषय में अधिकारियों द्वारा जानकारी दी गई। अलग अलग तरह से समझना होगा। पहला तो ग्राम सभा से आपके वन अधिकार समिति का पुनर्गठन करके आपने सूचना दे दिया। जहां समिति बनी हुई है वहां तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहां नई समिति बनी है वो पुनर्गठन की सूचना एसडीएम साहब को दे दी है। अब आपकी ग्राम सभा इस पूरी प्रक्रिया को चलाएगी। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने जो सीमावर्ती गांव है उनके साथ एक बैठक किया था कि कैसे इन दावों को लगाना है, और जो उस गांव के आजू बाजू में जो गांव है वो कैसे अपने जंगलों का निर्धारण करें अपने पारंपरिक सीमा से। ऐसा नहीं है कि जो हमारी पारंपरिक सीमा है उसमें आकर के वो कुछ नहीं ले सकते, है ना। कुछ जरूरत का है चीज ऐसा जो आपके जंगल मिलता है, हम लगता है कि नहीं आपके जंगल में कुछ चीजें हमें मिलती है। तो इन सभी चीजों को करते हुए जो आपने अपनी संसाधन सूची बनाई होगी, तैयार किया है क्या संसाधन सूची, कि आपके जंगलों में क्या क्या उपलब्ध है, झाड़ कितने हैं, पौधा कितने हैं, किस तरह की भाजी मिलती है, कांदा मिलता है, इसकी सूची भी तैयार करने की जरूरत है। तब तो आपका जंगल में माना जाएगा। अगर हमारे जंगलों के बारे में हमको जितना ज्ञान है हम उसको, जैसे हमारे वैद्य लोग हैं, जड़ी बूटी वाले हैं, ये लिखेंगे कि हमारे जंगलों में इस बीमारी का औषधि मिलती है, या जो बरेदी है कहां तक जंगल में अपने मवेशी को चराने जाते हैं, हर कुछ को लिखित करना है। महिलाओं को जरूर जोड़ना है, क्योंकि महिलाएं जंगल जाती हैं तो उन्हें 10 तरह की चीजें उपलब्ध होता है और वो बताती हैं कि इस जंगलों से हम ये लाते हैं, छुई लाते हैं, कहां से पत्थर लाते हैं, घर के सामान लाते हैं। तो इन जंगलों को समझने और जानने के लिए पूरे गांव में बुजुर्ग हो, महिला हो, बच्चे हो, सबके साथ बैठ करके एक संसाधन सूची तैयार करना। कितने प्रकार के यहाँ के चींटी है ये भी लिखिए, कितने प्रकार के विविध तरह के जीव जंतु हैं, पौधे हैं, पक्षी हैं, इन सबका भी अगर सूची तैयार करेंगे तो आपका ज्ञान समृद्ध होगा। जो ज्ञान है आपके पास, लेकिन उस क्या है कहीं लिखित नहीं, तो वो भी लिखना अपना काम है, जिससे ये लगे कि हम इसको
ठीक ढंग से अपने जंगल को समझते हैं। जहां तक सामुदायिक अधिकार की बात है, अभी आपने कैसे अपने जंगल को नापेंगे, जहां तक आपकी पारंपरिक सीमा है उसको देखेंगे, कैसे उसका नक्शा बनाएंगे, कैसे कितने हेक्टेयर का जमीन है, वो सब निकालने की पद्धति हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो बता रहे हैं। तो लेकिन अब इसको लेकर के अपने गांव में बहुत गंभीरता से चर्चा करने की जरूरत है। राज्य सरकार भी इसमें मदद करने को तैयार है कि अगर आपके दावे लग जाते हैं तो उन दावों को तत्परता से विभाग के द्वारा अगर कुछ त्रुटि होगा तो उसको सुधार करके आपको देने की कार्रवाई होगी। और फिर वहां से शुरू होता है हमारे जंगलों का प्रबंधन का व्यवस्था। हम जो अपनी बात कहते हैं कि भाई जल जंगल जमीन हमारा है, तो वो हमारा है तो उसको कैसे हम अपने घर को कैसे हम व्यवस्थित करते हैं। बारिश के पहले अपन छज्जे को छाते हैं ना, खपरे को व्यवस्थित करते हैं कि पानी ना आए, उसी प्रकार से हम अपने जंगलों को व्यवस्थित करेंगे जिसमें सब प्रकार के फल पौधे, लोगों की आजीविका के साधन मिले, महुआ बची रहे है, वहां जो और जो औषधि है वो सब बचे रहे, जिससे कि हमारा आदिवासी समुदाय खास करके और वहां जो अन्य परंपरागत लोग हैं उनकी आजीविका सुनिश्चित हो और जंगल भी समृद्ध हो। अधिकार के साथ हमारे कर्तव्य भी इसमें जुड़े हुए हैं। हमें जंगल को बचाना भी है, संरक्षित भी करना है और हमें इसका लाभ भी लेना है।